जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें 20 डेज़ का जो हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट करी है, आज अपनी मैथ की 20 डेज में से आज 14th डे है। 13th डे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आज अपना 14वां यानी कि 14th डे है। इसमें आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके एक एक प्लेलिस्ट खोल करके सारी वीडियोस देख सकते हो। जो भी कमियां हैं, अगर किसी को लगता है कि उसके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो जिस चैप्टर से आप लोग गलती कर रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो चैप्टर आप जाओगे तो टारगेट सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हर चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से मैंने पढ़ा रखा है। वहाँ पे जाकर के आप लोग सीख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो आज ये बिना टाइम वेस्ट करें आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इतना इतना इतने में क्या जोड़ा जाए, फिर कह रहा है के प्लस दिस में, तो के में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 1.2 हो जाए। ठीक है ना, सबसे पहले इधर की चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से दिख जाए। यहाँ पे देखिए पहले दे रखा है 0.124, फिर दे रखा है 0.214, फिर दे रखा है 1.24 और फिर आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा लो। वैसे देखिए जब पेपर में करना तो जल्दी जल्दी करना, ये करने की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, इसको जोड़ते हैं, 4 और 4 ये 8 बन गया, 4 1 5 2 7 बन गया, और फिर ये आ गया 2 2 4 1 5 बन गया। ठीक है, 0.1 इतना आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें से माइनस करना है कितना, 2.41 को, तो यहीं माइनस कर देते हैं। तो देखिए बड़ा है 2.41, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस 2.41, इसमें से माइनस करोगे आप किसको, 1.578 को, यहाँ जीरो लगा लीजिए। साइन हमेशा बड़े वाले के आंसर में आएगा, आंसर में माइनस ही आएगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया, फिर 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया आपका 13 में से 5 गया, 8 5 13 होता है ना, 8 बच गया 0, और ये आ गया आपका, यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ इतनी दूर है ये, तो आपका लेफ्ट साइड का जो आंसर आया इतना आ गया 0.832। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा किसके, राइट साइड में क्या क्या दे रखा है आपको, राइट साइड में दे रखा है के प्लस 0.128 इतना दे रखा है। ओके, अब इस वाली चीज को फिर से इधर माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा देखिए -0.832 तो था ही। ठीक है, इधर से फिर आ जाएगा कितना, -0.128, ये बराबर आ जाएगा के। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए तो देखिए माइनस और माइनस है तो ये जुड़ जाते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा, कैरी लगा 1, 3 2 5, सही जा रहे ना, हाँ 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और साइन हमेशा माइनस की ही आएगी, तो ये आ गया आपका -0.960। तो अब ये कह रहा है कि -0.960 बराबर के आ गया। तो अब ये कह रहा है कि के में हम, हाँ ये के की वैल्यू हो गई ना, ये के की वैल्यू हो गई, कह रहा है इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें मान जो है इतना मिल जाए 1.2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ दिया, तो -0.960 में हमने x जोड़ दिया, ये के की वैल्यू तो यही है ना, तो हमको मिल गया कितना 1.2। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, अब इसको इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, तो 1.2 प्लस 0.960। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको जोड़िए जरा, तो लास्ट में आ जाएगा 0, फिर 6 और 9 2 11 के 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कैरी लगा 1 1 1 2 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 2.16, ये रहा बी ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये कर सकते हैं, सब कोई कर लेगा। और इसको देखो पेपर में कैसे करोगे ना, यूनिटरी मेथड से करना, ये यूनिट पोजीशन की चीज़ों को जोड़ जोड़ करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मैंने डिटेल में सिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छी मेथड से करेंगे। देखिए आप लोग ना क्वेश्चन करने की अप्रोच पे जाया करिए, सॉल्यूशन तो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है यदि 19,0512 को लिखा है a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 2 है, तो जहां a b c एक अभाज्य संख्याएं हैं तो इतने का मान पूछा है। अगर देखिए कहता है अभाज्य संख्या है ना, एक सेकेंड,
कहता अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब वो इसके फैक्टर की बात कर रहा है, तो ए बी सी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपको 19 0 5 1 2 का क्या करना है, फैक्टर करना है। अब देखिए फैक्टर करना है तो आप लोग स्मार्ट तरीके से फैक्टर कीजिए, ऐसे नहीं कि 2 का कर रहे हैं 3 इस तरह से, ऐसे नहीं। सबसे पहले देखिए कितने से आप लोग काट पा रहे हो, इसको देखो तो लास्ट में 512 है ना, तो ये 8 से कट जाएगा, तो सीधा 8 से काटो ना, 2 2 से करके क्या 2 3 बार 2 एक ही बार में आ जाएगा आपका, तो 8 से काट दिया हमने, तो ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 हो गया, 3 बचा 30, 8 3 24, 6 बच गया 65, 8 8 64, ठीक है ना, और 1 बच गया 11 हो गया, 8 1 कम 8 हो गया ना, और 3 बचा 32, 8 चौक 32, इतना आ गया। अब देखो ये एक बार 2 से और जाएगा, ठीक है ना ये 4 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 14 है, सारी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, वो भी लगाया करो दिमाग। 2 से काटा कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है ना, 1 बचा 18 हो गया, 2 नम 18 और 14, एक तो जाएगा नहीं तो 0 लगा करके 2 सत्ते 14, इतना आ गया। अब ये देखिए कितने से जा रहा है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 पॉसिबल है 3 से जाएगा सीधा, 3 के मल्टीपल में देखो बड़े से बड़े किससे जाएगा, तो 9 और 7 2 9 18, इसका मतलब 9 से जाएगा, सीधा 9 से काटो ना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोग कहोगे सर 2 2 वाले में बनाओ, तो देखिए इसको तो लिख सकते हो ना सीधा, ये तो पता है सबको, 8 को लिख दीजिए 2 की पावर 3, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट 9 को फिर लिख देंगे 3 की पावर 2, तो और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो 9 1 जा 9 और 2 बच गया 29, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 हो जाता है, 9 तियाँ चला जाएगा 27 में, ठीक है ना, हाँ 9 कम 9 और 2 बचा 29 हो गया, 9 त्रिक 27 और 3 30, 2 बचेगा ना 27 2 29 होता है, तो ये 20 हो गया, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया 27, 9 तियाँ 27, इतनी बार चला गया। अब ये क्या 9 से जाएगा, देखिए 3 2 5 3 8 1 9, अभी भी ये 9 से जाएगा, 9 का डिविजिबिलिटी भी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ फैक्टर करने में भी। देखिए अगर मुझे करना होता इतनी देर में मैं कर चुका होता, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसलिए बड़ा बड़ा सारी चीज़ों को डिटेल में बताना पड़ रहा है। ओके आगे देखिए क्या कह रहा है, 9 1 जा 9 1 कम 9 हो गया, 4 बचेगा, ठीक है ना, तो 42 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 9 चौक 36, 9 पचे 45 होता है, तो 4 बार जाएगा 36 हो गया। अब 6 आ गया बचा यहाँ पे, तो 9 सत्ते 63, इतना आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ये 9 से नहीं जाएगा, 7 4 11 1 12, 9 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 2 3 9 27, इतना बच गया। अब ये 49 7 से चला जाएगा, तो 7 7 49, फिर 7 से एक बार में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला है कि अभाज्य है, ये सब अभाज्य है तो इनको मिनिमम पावर में ले जाना पड़ेगा। ये देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 1, इसको लिखोगे 3 की पावर 2, इसको भी 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये तो 7 की पावर 1 और 1 मिल करके दोनों को मिला करके 7 की पावर 2। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 3 और 1 ये 4, 2 की पावर 4 आया, इंटू यहाँ पे 3 कितनी बार आया, 3 की पावर 2 2 4 1 5, 3 की पावर 5 हो गई, सब काउंट कर लेना, ठीक है ना। अब 7 इंटू 7 की पावर 2। अब जरा इनकी तुलना इससे कीजिए, ए बी सी में देखो, ए बी सी इन तीनों में कुछ भी फैक्टर नहीं है ना, तो ये हो गए अभाज्य। अब देखिए तो पावर सेम है क्या, ए की पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब बेस भी समान होगा इसका, तो ए आ जाएगा आपका 2, बी आ जाएगा आपका 3, सी आ जाएगा आपका 7। तो ए बी सी निकाल लिया हमने, ठीक है ना। देखिए इसके अलावा इसका और कोई मेथड दिख नहीं रहा था मुझे, तो इसलिए मुझे लीनियर वे में डिटेल में सॉल्व करना पड़ा इतना, फिर भी मैंने सॉर्ट किया है कि आप बड़े से बड़े नंबर से काटो और जल्दी होगा, 2 2 2 2 इस तरह से करते करते टाइम लग जाता है। अब इसको हम लोग इसमें रख देते हैं, किसकी वैल्यू पूछा है, रुकिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ आप लोगों से पूछा है किसने, 12A प्लस 3B माइनस 5C, रख दीजिए सबकी वैल्यू। तो 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 प्लस 3 गुणा बी की जगह रख दीजिए 3 माइनस 5 गुणे 7, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और प्लस 3 त्रिके 9 माइनस 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, 24 और 36 3 33, 35 में से 33 गया -2, ये आ गया डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की स्क्रीन पे, फोटो को इधर कर लेता हूँ। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर है इतने के तो आपको इतना निकालना है, ठीक है ना। देखिए ये दे रखा है, इसको देखिए 4 की घात -1, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, 1/4 लिखेंगे तो घातें प्लस हो जाती हैं, ये पावर -1 है, ऊपर से नीचे करोगे तो घात चेंज हो जाती है, प्लस में हो जाती है। प्लस 8 की घात -1, इसको लिख दीजिए 1/8, ठीक है। यहाँ भाग का साइन है, फिर 2/3, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, 2/3 है ना, तो इसको उलट दीजिए तो साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3 को लिख दीजिए 3/2, अब साइन प्लस का 1 रहेगा, ठीक है ना। राइट साइड में 1/2 की घात आपको दे रखा है कितना, 2x - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 2 + 8 एकम 8 1। अब देखिए ये भाग का साइन है, इसको गुणा का साइन बनाओगे तो ये फिर से उलट जाएगा, तो फिर 2/3 आ जाता है, ठीक है ना। इधर राइट साइड में 1/2 की घात कितना है, 2x - 1 रहेगा ही, ठीक है। यहाँ रहो आप, इतना रहेगा, ओके। अब देखिए क्या है, 2 1 3, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से काटेंगे 4 बार चला गया, तो राइट में लेफ्ट में बच गया 1/4 बराबर 1/2 की घात कितना, 2x - 1। बात पकड़ में आ रही है ना, इतना आ गया। अब 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिख देते हैं सीधा, 1/2 की घात 2 बराबर, क्यों लिखा, क्योंकि इधर 1/2 में बेस था, तो बेस हम सेम कर लिए, तो इधर भी आ जाएगा 1/2 की घात 2x - 1। तो देखिए जब आधार समान होता है तो घातें भी हम समान कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, तो 2x - 1 बराबर हो गया किसके, 2 के। तो x कितना आ गया आपका बताइए, ये इधर जाके जुड़ गया तो 3/2 आ गया, x की वैल्यू 3/2 आ गई। लेकिन ये आपसे x नहीं पूछा है, कहीं दौड़ करके ये ऑप्शन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है आपको, तो x यहाँ पे अब रखिए, एक एक वैल्यू को रखते हैं। देखो x की जगह 3/2 की घात 2 प्लस x की जगह 3/2 -2, तो ये आ जाएगा 3 त्रिक 9/4 और प्लस 3/2 और -2, एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा, तो 9 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 1 चौके 4, 2 चौके 8, इतना हो गया। तो देखिए 8 में से 6 चला गया -2 और 7 में से -2 चला गया, तो 7/4 आपका आंसर आएगा फाइनल, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना, समझ गए। देखिए जब आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे ना तो बहुत जल्दी होगा, बस समझ लीजिए। यहाँ पे अभी मुझे आप लोगों को एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के सिखाना पड़ रहा है, वरना मैं तो बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन करता हूँ। जैसे जैसे आप लोग मेरी कैलकुलेशन से थोड़ा परिचित हो जाएंगे ना, तब देखना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन मैं करता हूँ। चले आगे बढ़े, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। इसमें से कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है आपसे। पहला कह रहा है यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूट a एक परिमेय संख्या होगी, क्या ये बात सही है। नहीं भैया गलत है, हर मामले में नहीं सही है। देखिए अगर a को 4 ले लेते हैं तब तो ये 2 परिमेय संख्या आएगा, वहीं अगर a को 2 ले लेते हैं धन पूर्णांक तो ये तो परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो इसलिए कोई भी स्टेटमेंट होता है सबके लिए पॉजिटिव सही होना चाहिए, तो ये हो गया आपका गलत, सही पूछा है उसने। अगला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होता, सही बात है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। चेक करते हैं, जैसे मान लो एक अभाज्य संख्या मैंने ले लिया 3, इसका ले लिया रूट 3 ले लिया, तो रूट 3 क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है ना, तो ये भी कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा अभाज्य संख्या ले लो, रूट 7 ले लो, और ले लो रूट 11 ले लो, ये सारे अपरिमेय में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है यहाँ नहीं लिख करके, तो ये करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अगला भी बता ही दूं, कह रहे ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सॉरी ये गलत है, ये सत्य पूछा ना तो ये गलत हो गया। घन संख्या मतलब देखिए क्यों, घन संख्या से क्या मतलब होता है वो मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, यहाँ लगा देता हूँ, हाँ, कह रहा है यह कोई घन संख्या, ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो, ठीक है ना। तो जैसे तो 7 का करें, 7 7 49,
जैसे 7 का अगर क्यूब करते हैं 1 मिनट तो कितना आ जाएगा 49 गुणा फिर से 7, 7 9 63, ये तो इसमें नहीं आ रहा है लास्ट में। लेकिन अगर हम लोग अच्छा 1 से करते हैं, 1 का क्यूब तो होगा नहीं, 2 का 8 आता है, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे 3 के 9 27, 7 आएगा यूनिट पे। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये कह रहा है नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए क्या कह रहा है चौथा ऑप्शन, रूट में एक्स क्यू, ये पी रूट है तो एक्स की पावर पी बाई क्यू हो जाएगा क्या, नहीं भैया क्यू को बाहर कैसे निकाल दिया, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन। मैंने सारे ऑप्शन डिस्कस कर दिए, रीजन भी बता दिए, ठीक है। चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि सर थोड़ा कुछ नहीं, 1 सेकंड का टाइम लेके एक हार्ट वर्टी भेज दिया अगर मुझे समझ तो आए कि हाँ आप लोग इंजॉय कर रहे हो क्लासेस, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है, ये देखो क्यूब रूट निकलवा रहा है हमसे, इज इक्वल टू, देखिए ये सारे क्वेश्चन बच्चे सारे करते हैं, लेकिन कौन सबसे स्पीड में करता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाले हैं। अगर जिसको चीज़ें नहीं पता है तो वो इसमें टाइम लगा देगा। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। जैसे ये पहला वाला है, देखिए क्यूब रूट निकालना है, ये 9 है गुणा में। अब देखो क्या करना होता है, ये संख्या है 1029, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं कि ये देखो किससे कट रहा है, तो 9 2 11 1 12, ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसको 3 के फैक्टर में लिख सकते हैं। तो 3 गुणा क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या आएगा, तो 3 से भाग दे दीजिए, जितना जाएगा वही यहाँ पे लिख दोगे। 3 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 3 त्रिक 9 और 1 बचा 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 इंटू आ गया 343 आ गया ना। अब देखिए ये क्या बन गया, सिंपल सा 9 त्रिक 27 हो गया इंटू 343 हो गया। ये क्यूब रूट निकालना था हमें। अब देखो अगर आपको याद हो तो 27 डायरेक्ट 3 का क्यूब रूट होता है, इंटू 343 होता है 7 का क्यूब रूट, इतना तो याद रख लो 7 होता का, ये 7 हो गया। तो आपका पहला वाला मिल गया कितना, 3 गुणा 7 आ गया इसका। अब इसका स्क्वायर रूट निकलवा रहा है वो, अंडर रूट 12 गुणा 147, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 4 गुणा में 3, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब कुछ ना दिमाग लगाया करो, आप लोग सोचा करो। ये कह रहा है 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर तो 2 आ जाएगा इससे, लेकिन 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 छुपा होगा, तो इसको 3 के फैक्टर में लिखो, तो ये हो जाएगा 3। 3 से भाग देकर देखोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 चौके 12 और 2 बचा, तो 27, 3 9 27, इतना आ गया, बस हो गया। देखो इस 4 से 2 बाहर आ गया, इस 2 पेयर 3 मिल गया, तो एक बार 3 बाहर आ गया, 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 7 का। तो ये आपका निकल के आ गया 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है ना। अब क्या करना था आपको, इसका भाग लगाना था इसके साथ, तो ये रहा इतना, भाग कर दीजिए। 3 गुणा 7 को भाग देना है किससे, 2 गुणा 3 गुणा 7 से, बस हो गया ना आंसर। देखिए 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, आंसर आ गया 1/2। ये रहा डी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ये नहीं कि आप लोग लगे पड़े हैं क्यूब रूट निकालने में फिर काटने में, गलत हो जाएगा। समझ गए ना, आसान लगा। चलो आगे बढ़ें। देखिए मैं करता ना तो और जल्दी कर देता, लेकिन मुझे आप लोगों को सब बताना है, इसलिए मैं इन चीज़ों को और थोड़ा सा खोल के बताता हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज हम लोग कम क्वेश्चन इसमें रखेंगे, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के लिए जो संभावित प्रश्न की सीरीज है उसको भी लेके आना है शाम को। अभी कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है, 7 बजे से पहले पहले वो वीडियो आ जाएगी आप लोगों के लिए। उसको जरूर, उस सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा, हर एक वीडियो देख डालिएगा। 150 क्वेश्चन के आसपास होगी, आप लोगों को मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में वहीं से मिल जाएंगे। संभावित सीरीज के नाम से सीरीज रहेगी अपनी, ठीक है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इतना इतना और इतना का एक सार्वगुणनखंड है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है इन सब का कॉमन फैक्टर कौन सा, कॉमन गुणनखंड कौन सा आएगा। तो आप बताओ क्या करूं मैं, इनको फैक्टराइज करूं, इसको अलग फैक्टर करूं, इसको अलग फैक्टर करूं, इसको अलग फैक्टर करूं, फिर देखूं कि कौन सा कॉमन बन रहा है ना, तो फिर तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो बच्चों को कराया जाता है, छोटे स्कूल के बच्चों को। आप लोग अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो चलो सीटेट है, यहाँ तो कर लोगे, लेकिन यहाँ पे भी टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये देखो इसने ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से खेलो ना। यहाँ से x कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा, यहाँ से x कितना आ जाएगा, बड़ा देखो फैक्टर है ना, ये कॉमन फैक्टर पूछा, ये सारे फैक्टर माना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, तो सबको 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी x की, तो x -3, तो x आ जाएगा आपका 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 5 आ जाएगी।
अब हम क्या करेंगे ना, जो इन इन सब में से x की वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई कर देगी वही कॉमन फैक्टर होगी। बात समझ गए ना। और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा आपके पूरे चारों में से जो तीनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो चलो इसमें से किसी एक को उठा करके रखते हैं। चलो पहले पॉजिटिव वाले, यहाँ नेगेटिव है, कैलकुलेशन टाइम लगेगा, पहले पॉजिटिव वाले को चेक करते हैं। सपोज मैंने -3 उठा लिया, सॉरी 3 उठा लिया, इसमें x की जगह 3 रखो, देखो कितना आ रहा है। तो x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6 -15, ठीक है ना। तो 9 6 15 -15, ये आ गया 0, हो गया सेटिस्फाई, पहले को कर दिया इसने, तो ये इसका फैक्टर भी है। अब इसको इसके साथ चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 और -3 6 18 हो गया ना, 9 18 प्लस 15, तो बताइए 15 18 में से 9, यही है ना, स्क्वायर हो गया, ये 24 होगा, सॉरी मैं दिमाग कहाँ चला गया। देखिए 8 गुणा 3 24 होता है, ठीक है ना। तो 24 में से 9 गया, -15 हो गया, अब +15, ये भी 0 बन गया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला इसका भी फैक्टर है। अगर इसका भी हो जाता है तो आंसर हो गया हमारा। अब इसको करिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 तियां 21 -30 हो गया ना, ये कितना हो गया, 9 1 10 के 0, 3 7 21 3 3 के 9, अब माइनस का 30 है, ठीक है ना। जोड़िए इसको जरा, हाँ देखिए 9 और ये 21, 21 9 हो गया 30 और ये -30, ये भी कट के खत्म, ये भी 0, तो तीनों का ये कॉमन फैक्टर, यहाँ पे भी 0, इसको भी सेटिस्फाई, इसको भी, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो है x -3 तीनों का कॉमन गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करना है। मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है यूट्यूब पे, इसको लगे पड़े हैं फैक्टर करवाने में, फिर देखते हैं कि ये कॉमन आया आप टिक कर दो। ऐसे नहीं करना है, आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन ना, तो डायरेक्ट रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये देखिए दे रखा है, मैं मानता हूं कि सीटेट के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग लॉन्ग वे से ही कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगती, लेकिन जहां लगती हैं वहां तो लगा सकते हैं ना, टाइम बचाना है हमें। इसमें कह रहा है समीकरण इतना 1/23 का हल निम्न में से है, निम्न में से समीकरण का भी है। इसको भी देखिए मैं दो तरीके से करता हूं। आपको दे रखा है, देखिए x + 1 - 2x + 4 बटा 3 - 5x बराबर में दे रखा है 1/23, ठीक है ना, यही दे रखा है। अब देखिए हमारे पास इसको करने के कई तरीके, एक तो ये तरीका है कि इसको सॉल्व करें, यहाँ से x निकालें और बारी बारी से इसमें रख रख के सेटिस्फाई करें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो सबसे बेसिक मेथड हो जाता है। अगला मेथड क्या है कि ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण इतने का निम्न समीकरण का भी हल है। तो भैया यहाँ पे जो x की वैल्यू लोगे, कोई x की वैल्यू कुछ भी मान लें, तो वो इस जो यहाँ से सॉल्व करके आएगा लेफ्ट साइड, इसका मतलब x का कुछ वैल्यू ले लो, तो ये जो आएगा सॉल्व करके x की वैल्यू रखने पे इनके भी लेफ्ट साइड में उतना ही आएगा, तभी तो ये सॉल्यूशन होगा। चलो मैंने सपोज कर लिया कि लेट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपका इतना टाइम बचाएगा, इतना टाइम बचाएगा कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कभी। हमने मान लिया कि x जो है हमारा 1 है, x को 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जरा रखिए, तो कितना आ जाएगा 1 रखने पे, मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पे, देखिए x को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 और -2 + 4 बटा, ये कितना आ जाएगा आपका 3 - 5, एक रखा है हमने x की जगह, ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -2, ठीक है ना, 2 -2 और ये आ जाएगा -4, नीचे आ जाएगा -2। इसको जरा सॉल्व कीजिए आगे, 2 से ये कट गया, अब आपके पास बच गया -4 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, 5 में से 3 गया 2, सही आ रहा ना, समथिंग इज रॉन्ग, माइनस प्लस माइनस -2x, तो x की वैल्यू हमने 1 लिया था ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा, और ये आ गया फिर से माइनस, माइनस बाहर था ना, हाँ माइनस बाहर था, तो ये 2 1 कम 2 और 4 2 6 हो गया, माइनस का 6 आ गया ना,
ठीक है, यहाँ पे बच गया आपका 2 और ये बच गया 4 2 -6, ठीक है ना। तो 6 में से 2 गया -4 बचा आपका, ठीक है। नीचे कितना था 3 - 5, तो 3 और 5 एक कम 5, 5 में से 3 गया -2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया तो 2 से 2 ये 2 आ गया, ठीक है ना। ये आपका आ गया सॉल्व होकर के LHS में 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है, एक सेकेंड, x की वैल्यू 1 लेके चला था ना, अब इन सब में रखते हैं, देखते हैं किसका LHS 2 बनता है, इसमें रखते हैं। तो 1 रखा, ठीक है ना, सॉल्व करता हूं मैं। तो 3 गुणा 5 एक कम 5, 5 में से 7 गया -2, ठीक है ना, माइनस लगा है ना। अब फिर -2 और यहाँ पे फिर गुणा कीजिए, 1 रखा तो 11 में से 9 चला गया तो 2 बचा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस प्लस ये माइनस, ठीक है ना, 2 दूनी 4, तो 6 4 10, यहाँ -10 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसी तरह से सारे फटाफट से चेक करो, सी ऑप्शन में रखते हैं, चलो देखते हैं, एक एक छोड़ के कर लेते हैं, सारे ही करने हैं हमें। जब हमने सी में रखा तो देखिए सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, एक सेकंड, 3 और ब्रैकेट में 5 एक कम 5 और -7, ये आ गया। यहाँ पे फिर -2 ब्रैकेट में 9 एक कम 9 और -11, इनको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है जरा, ये देखिए 5 में से 7, ये -2 आ गया, -6 आ गया, -6 आ गया ना, ओके। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 11 में से 2 गया, माइनस का आपका आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2, माइनस का 2, और ये फिर आ जाएगा माइनस 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 प्लस आ जाएगा, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 2 है, यहाँ पे -2 रहेगा, ठीक है। अंदर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया, माइनस का 2 फिर से आ गया यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाइए, माइनस का 2 आ गया, तो ये -6 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है ना। तो 6 में से 4 गया, ये -2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जरा रख के देखते हैं कितना आ रहा है, इस वाले में, इसमें देखिए कितना आ रहा है, x की वैल्यू 1 रखा है ना, 3 और 7, 7 - 5 ये 2 हो गया, ठीक है ना, और -2 और 9 -2, या फिर माइनस आ जाएगा, -2 आ गया, तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे तो 10 बना रहा है। जरा बी ऑप्शन को चेक करें, बी को चेक करते हैं, कहाँ पे माइनस, ये 2 क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे रखेंगे 3 3 और देखिए इसको कर रहा हूँ मैं चेक, इसको बी को, 3 और 7 एक कम 7 -5, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और ये फिर -2 और फिर 9 -11, ठीक है ना। तो 7 में से 5 गया आपका, कितना बन गया, 7 में से 5 गया 2, 2 3 6 हो गया, और फिर यहाँ से फिर माइनस आ गया आपका, कुछ साइन का गड़बड़ आ रहा है, 1 और माइनस का 2, एक सेकेंड रुक जाइए बस, 11 हो गया और ये 9 हो गया, 11 में से 9 गया -2 और माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 प्लस 4, ये भी 10 बना रहा है। ये जो माइनस का 2 आया है ना, यहाँ पे आई थिंक -2 आएगा, कहीं कुछ गलती किया है मैंने, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो दिया है ना, सी ऑप्शन दिया है। आप चेक करिए जरा, यहाँ पे आप लोग तो लाइव भी नहीं हो, यहाँ पे कहीं ना माइनस का 2 आएगा इस वाले को सॉल्यूशन करने पे। जरा 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहाँ पे दे रखा है -2, आप लोग 1 मिनट बस रहिएगा, मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ है इस मेथड से। एक सेकेंड, ठीक है, -2 बन रहा है। चलो इसको एक बार फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि देखूँ क्या दिक्कत आ रही है।
वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना वो सी ऑप्शन है। अदरवाइज दूसरा मेथड तो आप लोगों के पास है। क्या करना है उसमें, सबका फैक्टर करेंगे आप, इसको क्या कहते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं उस मेथड से भी करवा देता हूँ। एक बार मैं इसको वेरीफाई फिर से कर लूँ जरा, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे देखिए x को 1 लिया तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1 2 बन गया। ठीक है, नीचे तो ये रहेगा ही। अब फिर ये माइनस बाहर है तो फिर आपका आ जाएगा 2 और 4 6 बन गया। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 5। ठीक है ना, x की वैल्यू 1 ही तो लेके चले थे हम, 5 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 6 में से 2 गया 4 और -4 बनेगा, 5 में से 3 गया माइनस का 2, ये माइनस भी कटेगा, ये 2 ही आ रहा है। ठीक है ना, वैसे इस मेथड से आप अप्लाई करेंगे ना ये आंसर आता है, नो डाउट। हमने अभी इसको किया था, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो वैसे इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो मैं लीनियर वे में इसको सॉल्व करवा देता हूँ। लीनियर मेथड में इसका क्या है वो देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा। पहला दे रखा है आपको x + 1। चलो ये इसको सबको मैं रब कर देता हूँ, 1 सेकंड का बस टाइम है, रुक जाइए, सॉरी फॉर दैट। वैसे इस मेथड को आप लोग अप्लाई कीजिएगा, x का कोई वैल्यू 1 ले करके ना सेटिस्फाई कराइएगा, सब तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, अभी मैं इसको बाद में अगले वीडियो में फिर से ले लूँगा ये सेम क्वेश्चन को, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आएगा। लेकिन ऑप्शन इसका सही यही है। ठीक है, देखिए इसको लीनियर वे में कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसको जरा आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। तो x + 1 - 2x और -4, नीचे आ जाएगा 3 - 5x बराबर 1/23 है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से x निकालिए, कितना आएगा, तो 2x में से ऊपर आ जाएगा, 2x में से 1x गया, माइनस का x आ गया, -4 और +1, -4 और +1 -3 आ गया है ना। हाँ, नीचे आ जाएगा 3 - 5x बराबर 1/23। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए सबका। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, माइनस का 23x और -3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, 69 आ गया बराबर 3 - 5x, ये आ गया। अब 23 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x वाली संख्या को एक साइड ले लीजिए, 1 सेकेंड, इसको रब कर दिया मैंने। वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया इस वाले क्वेश्चन को लेकर के। देखिए इसको क्या करेंगे, यहीं रहने देते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, इस 23 को -23 को इधर ले जाते हैं। तो 69 और 3 कितना हो गया, 170, 2 72, माइनस का 72, ये आ गया बराबर, इधर -5 था 5x और इधर 23 + 23 23x, तो ये आ गया 23 में से 5 गया 18x, इधर आ गया 72। ठीक है ना, तो 18 × 4 = 72, तो -4 आ गया आपका x की वैल्यू। अब क्या करोगे आप लोग ना, ऑप्शन में रख दीजिए, सी ऑप्शन में रखोगे तो ये सेटिस्फाई करके आपको दे देता है 13। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाता है। और उस मेथड से भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, जिसका आ जाएगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर आपने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आई एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। अदरवाइज एक्स की वैल्यू के लिए दोनों LHS इसका और इनका LHS बिल्कुल सेम आना चाहिए किसी भी एक्स के लिए। ठीक है ना, चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं फिर से सोच लूँगा इसको, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, प्रॉमिस। चलें अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि इतना बराबर 9 है तो xy बराबर -3 है, तो इतने की वैल्यू पूछा है आपसे। देखो जब इस तरह की वैल्यू पूछे तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो, xy का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे xy आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 4x² और प्लस 9y², इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आपको स्क्वायर में जाना है ना, तो इसका ये जो दे रखा है इनका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 2x - 3y इसका इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये करिए जरा। तो 4x² a² प्लस b² मतलब 9y² माइनस 2 × 2 × 3xy बराबर 81। ठीक है ना, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इतने की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12 xy बराबर 81, और ये आ जाएगा 4x² प्लस 9y²। ठीक है ना, अब बताओ कि केवल हमें चाहिए था 4x² माइनस प्लस
9y² की वैल्यू, तो इसको इधर बचा के रखो, इन सबको इधर भेज दो, तो आपका आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस लेके, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 81 प्लस 12, एक्स वाई की वैल्यू देखो ऑलरेडी दे रखा है -3, यहाँ रख दीजिए इंटू -3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 81, ठीक है 81 और 12 तिहाई 36 माइनस का 36, कितना आ जाएगा 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ये आ गया आपका 45, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रख दीजिए सीधा, इसकी जगह रख दीजिए कितना 45 डिवाइडेड बाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी है -3, -3 से कटेगा 5 4 9, हाँ कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 15 3 5 15 और साइन माइनस का, तो -15 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ अच्छा, इसमें देखिए, इसमें तो दिमाग लगा ही सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ, तब जा करके सारा दिख जाएगा आपको, क्योंकि मैं इसको थोड़ा मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये रहा, एक सेकेंड ऊपर कीजिए, हाँ थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, ये दिख रहा है व्यंजक। अब आपसे इसमें ना क्या कह रहा है, एक्स वाई का फैक्टर x² का और y² के गुणनखंड को क्रमशः a b c माना गया है, तो आप इतने की वैल्यू बता दो। तो a क्या निकल के आएगा, x² y² का गुणनखंड। तो देखते हैं x² y² का गुणनखंड कहाँ क्या बनता है। देखो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x² y² बनेगा, 3 त्रिक 9, तो यहाँ से आ गया एक, तो देखो x² y² का फैक्टर हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से निकलेगा कितना 9, और तो यहाँ नहीं बना, यहाँ देखिए कहाँ x² y² बन रहा है, यहाँ पे बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x² y² तो 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा प्लस का 2। अब देखिए x² y² कहाँ मिलेगा, यहीं मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना। ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 9 2 11 2 13, यहाँ से आपका 13 आ गया a की वैल्यू, ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा स्मार्ट वे में करने की कोशिश करते हैं, यहाँ गलतियाँ चलेंगी लेकिन आप लोग पेपर में नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें सीख के जाओगे, कितना टाइम कम लगे आपका। ये हो गया, उसके बाद हमें चाहिए किसका फैक्टर, x² का, ठीक है ना। तो देखिए x² का फैक्टर, इसका पहले से तो यहाँ तो आएगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, 3 दूनी 6, तो x² का फैक्टर पहला तो 6 आ गया, यहाँ से कितना आएगा माइनस x², तो -1 आ गया, ठीक है। यहाँ से कहीं आएगा x², यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी आएगा नहीं, यहाँ तो x² आएगा ही नहीं, बस इतना हो गया। तो ये कितना आ गया, 6 में से 1 गया 5, 5 किसकी वैल्यू आ गई, ये माना है b, ठीक है। अब हम लोग y² देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें, इस वाले में कहीं पे भी डायरेक्ट y² नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा क्या y², x² बनेगा, y² वाली टर्म ही नहीं बनेगी, तो फैक्टर आएगा नहीं। इसमें देखिए y² वाला टर्म बनेगा, हाँ यहाँ पे आके बनेगा, इसका जब इससे मल्टीपल होगा तो 2 -2y² है ना, माइनस प्लस -2y², तो केवल -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा किसका, y² का फैक्टर। तो c आपका आ गया कितना, c बराबर -2। अब इसका वैल्यू पूछा, इसमें रख दीजिए सबका वैल्यू, a की जगह कितना रखोगे 13, माइनस b की जगह कितना रखोगे 2 गुणा b, तो -10 हो जाएगा, c की जगह -2 रखोगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 10 और 2 12, -12, 13 में से 12 चला गया तो 1 + 1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो जल्दी होगा, अदरवाइज आपको क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, लीनियर वे में लिखोगे, फिर सबका कॉमन लोगे, वो भी सही मेथड है लेकिन थोड़ा सा टाइम चला जाता है, यहाँ आप टाइम बचा पाओगे क्योंकि मुझे बताना है तो इसलिए इतना टाइम लग गया, ठीक है। आप जब करोगे ना तो आप अपने लिए सॉल्व कर रहे हो, फटाफट से, अच्छा a = इतना, b = इतना, c = इतना, फटाफट से करके ये कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। चले आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा ये देखिए आ गया अपना उसका ब्याज वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 12,000 की एक धनराशि को 20% वार्षिक दर पर 1:1/2 1.5 साल के लिए निवेश करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है
और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखिए अगर आप ये सीख के नहीं जाएंगे ना तो पेपर में नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लेंदी दे रखा है। पहले ध्यान से देखिए, पहले कह रहा है 12,000 का राशि है कोई, ठीक है ना, रेट लगाया है 20% का, 20% का रेट लगाया है उसने, ठीक है। ये दिया है वार्षिक, वार्षिक लगाया है पहले 1.5 साल के लिए, टाइम कितना है 1.5 ईयर, मतलब 1 साल 6 महीना। 20% वार्षिक लगा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। कह रहा है फिर उसके बाद एक बार छमाही ब्याज लगाया, पहले सालाना लगाया फिर छमाही लगाया, दोनों ब्याजों का अंतर पूछा है आपसे कितना आएगा। तो पहले हम ईयरली वाला निकालते हैं, 20% से ईयरली लग रहा है तो 1 साल का 20% कितना होएगा, 10% हो जाएगा 12,000 का 1,200 रुपया, तो 20% हो जाएगा 2,400 रुपया। 2,400 हो गया ना, बात समझ में आई। कितने दिन का ये हुआ, 1 साल का, ठीक है ना। अब आप इसका बताओ 6 महीने का कितना हो जाएगा, बताइए। 6 महीने का हो जाएगा आपका, इसका आधा, 2,400 का आधा हो जाएगा 1,200 रुपया, ठीक है ना। लेकिन ये 1,200 ही केवल नहीं रहेगा 1,200 केवल नहीं रहेगा वो, अब देखिए इसका, इस पर भी ब्याज लगेगा, कितने का ब्याज लगेगा, 20% इस पे भी लगेगा, ठीक है ना। 10% 1,200 आया था तो 20% आपका 6 महीने के लिए, तो हाँ ठीक है 1,200 आ गया। 6 महीने के लिए अब इस पे भी निकालना है आपको, कितना आ जाएगा, ब्याज पे ब्याज लगता है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2,400, इतना है ना 2,400 है, 2,400 का 10% आ गया 240, लेकिन हमें 10% नहीं चाहिए, हमें केवल 6 महीने के लिए लगाना है ना, तो हाँ 10% ही तो है, ठीक तो है। एक सेकेंड, लेट्स सी, हाँ 1,200 आ गया ये, इसका बनेगा आपका 6 महीने के लिए, यही पूछा है ना, तो 6 महीने का 10% इस पे आ गया, ठीक है। इसका भी 10% ले लेते हैं तो 240 ये हो गया, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 2,400 प्लस 1,200 तो 3,600 और 2 3,840 हो गया, ये 3,840, ये वार्षिक ब्याज हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इस पे छमाही लगाओगे, 12,000 पे छमाही लगाओ। 1.5 साल में कितने छमाही होते हैं, 3 छमाही होते हैं ना, 6 महीने का 3 बार करोगे 18 महीने, तभी तो 1.5 साल होता है। तो 12,000 पे 3 छमाही लगाओगे, तो जब 3 छमाही लगाओगे आप तो देखो कितना होगा, 20% अब ब्याज नहीं रह जाएगा। जब ब्याज आधा हो जाएगा छमाही पे तो 10% ब्याज लगेगा, अब 10% छमाही हो जाएगा, तो 12,000 का 10% 1,200 लग गया पहले साल में, दूसरे छमाही में कितना लगेगा, पहले तो 1,200 लगा, ठीक है ना, फिर इसका 1,200 का 10% प्लस 120 ये लगा, ठीक है ना, इतना आ गया। फिर तीसरे छमाही में 12,000 का लगा, कितना 1,200, ठीक है, प्लस इन दोनों का कितना लगेगा, इस पूरे पे लगेगा ब्याज। अब 12 दूनी 24 है, कितना हो गया 2,400 और एक 2,520 है ना, 2,520 है, तो इसका 10% हो गया 252 रुपया, तो 252 ये लगेगा, ठीक है। अब इन सबको जरा ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 3 3,600 तो यही हो गया। अब इसको ऐड करिए जरा, तो 120 प्लस 252 तो 2 और 5 2 7 और 2 और 1 3, इतना आ गया 36, और इसमें जरा जोड़िए इसको, 2 7 6 3 9 3 3,972 रुपया हो गया। ये देखिए 3,840 से कितना अधिक है, 3,972 माइनस कर दीजिए कितना 3,840, तो 2 आ गया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, तो ये यहाँ 0 हो गया, 132 रुपया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो 132 रुपया जो है अधिक ब्याज पड़ेगा छमाही पे, अगर 6 महीने के हिसाब से चलेगा तो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से कर पाओगे। यहाँ इस मेथड से करने पे आपको कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो सब सही आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, समझ आ जाएगा। चलें आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको करवा देता हूं मैं।
देखिए इसमें कह रहा है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। तो देखिए कोई भी अगर चतुर्भुज होता है ना तो उसके चारों अंतःकोणों का योग जो होता है कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे सबके कोण जरा निकालिए, देखिए कितना बना रहा है। यहाँ पे जरा सी ऑप्शन को देखिए, एक कोण दे रखा है 80, दूसरा 40, तीसरा 145। जरा इन सबको जोड़िए, 145, 140 और 80, तो ये 5 आ गया, 4 4 8 8 16, 6 कैरी लगा, 1 1 1 2 1 3, 365 तो यही बन रहा है। हम टोटल ही 360 होता है, यहाँ 3 कोण को ही 365 बना दिया, तो यही इसका गलत हो जाएगा, इससे कभी नहीं चतुर्भुज बन सकता। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, इसको भी जरूर करके जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वांग समता से। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है। इसमें ABC है, BC दे रखा है आपको कितना 4, AC दे रखा है 5 और एंगल B दे रखा है 90, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया DEF, ये त्रिभुज है आपका, इसमें एंगल किसको 90 माना है, एंगल D को 90 माना है। तो ये यहाँ पे D बना दो, ये 90 हो गया आपका, और ये E बना दो और F, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, DEF में FE 5 है, ये रहा FE, ये 5 है, ठीक है, और ED 4 है, ED ये 4 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सर्वांग समता देखनी है, RHS से ये सर्वांग सम हो जाएंगे। एंगल B यहाँ पे भी है, एंगल D यहाँ पे भी है, ठीक है ना। BC 4 दे रखा है, DE दे रखा है आपको, इस यहाँ पे 1 मिनट, इसको पढ़ा कैसे, FE बोला है 5 ना, हमने AC 5 बोला था, यहाँ पे AC 5 बोला था, यहाँ पे FE 5 बोला है। हाँ ठीक है 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों त्रिभुजों में देखो एंगल B बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, और राइट हाइपोटेनियस दोनों के बराबर है, और एक साइड भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज ABC कंग्रुएंट हो गया त्रिभुज किसके, FDE के, ठीक है ना। FD, वैसे RHS से इसको शुरू किया जाता है, जहां से 90 डिग्री होता है वहां से शुरू करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। नहीं क्यों, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FDE के, ठीक है ना। कैसे, RHS से, RHS। अच्छा, जिसको देखो कोई भी डाउट लग रहा है तो ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप कर सकते हो, देखे जा करके देख सकते हो, कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इन सारे ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा सही होगा। पहला त्रिभुज ले रखा है इसने ABC, हमने भी ले लिया अगर ABC, तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, FDE। तो FDE ABC के साथ कहाँ है, तो ये वाला तो होगा नहीं, DEF। देखिए बीच में B 90 यहाँ है, D 90 यहाँ है, तो B अगर यहाँ बीच में है तो D बीच में होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। अब देखिए B शुरू में है तो D शुरू में है, ठीक है ना। AC है और ये रहा FE, यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद AC हो गया, BC हो गया, और ये हो गया DE, ठीक है। तो B ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। देखो इसमें कंपैरिजन कैसे करते हैं, 90 वाले को 90 के साथ, AC भुजा को FE के साथ, और BC वाले को DE के साथ। तो ऑप्शन देखिए इसी तरह से देखना है, B पे 90 है, यहाँ पे D पे 90 है, यहाँ पे AC कितना है 5 है, यहाँ पे FE 5 है, यहाँ पे BC 4 है, यहाँ पे DE 4 है। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन में मैं जो मेथड बताने वाला था उसमें मुझे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे एकदम मैं फ़ैन ऑफ करके पढ़ाता हूँ कि आपका आवाज़ ना कटे, इस वजह से काफ़ी पसीने भी होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आज की वीडियो यहीं रखते हैं। थोड़ी देर बाद आप लोगों को 7 बजे तक आप लोगों को वो वाली भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। कौन सी, जो संभावित प्रश्नों की सीरीज है वो हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, आज से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।